प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं शनिदेव की साढ़े साती कब आती है। कथा और रहस्य। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह हैं। उनकी दृष्टि को लोग अक्सर भय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव न्यायप्रिय और धर्म के रक्षक हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती आती है तो उसे परीक्षा का समय कहा जाता है। परंतु क्या सच में यह केवल दुख देती है या ये जीवन को सुधारने का अवसर भी है? आइए इस पावन कथा के माध्यम से जानते हैं कि शनि की साढ़े साती कब आती है और इसका वास्तविक रहस्य क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि ग्रह जन्म कुंडली के चंद्रमा से 12वें, 1वें और 2वें भाव में गोचर करता है, तब 7.5 वर्ष की अवधि बनती है, जिसे साढ़े साती कहा जाता है। पहले 2.5 वर्ष चंद्र से 12वां स्थान, अगले 2.5 वर्ष चंद्र राशि, अंतिम 2.5 वर्ष चंद्र से दूसरा स्थान। कुल मिलाकर ये अवधि लगभग 7 वर्ष 6 महीने की होती है, इसलिए इसे साढ़े साती कहते हैं। कथा शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की। प्राचीन समय में राजा विक्रमादित्य नाम के एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार नवग्रहों में ये विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने सभी ग्रहों के लिए उनके प्रभाव के अनुसार आसन निर्धारित किए। शनिदेव को सबसे अंतिम स्थान मिला। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। समय आने पर मैं तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की कुंडली में साढ़े साती प्रारंभ हुई। अचानक उनके जीवन में विपत्तियां आने लगीं। राज्य छिन गया, परिवार में बिछुड़ गए, धन समाप्त हो गया, यहाँ तक कि उन्हें साधारण सेवक बनकर जीवन यापन करना पड़ा। राजा को अनेक कष्ट सहने पड़े। एक बार तो उन पर चोरी का झूठा आरोप भी लगा और उनके हाथ काट दिए गए, परंतु राजा ने कभी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। 7.5 वर्ष पूर्ण होते ही शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, ये मेरी परीक्षा थी। तुमने धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें पहले से भी अधिक वैभव और सम्मान प्रदान करता हूँ। राजा का उनको राज्य का सम्मान और समृद्धि सब वापस मिल गया। तब राजा ने स्वीकार किया कि शनिदेव वास्तव में न्याय के देवता हैं, जो मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साढ़े साती का वास्तविक अर्थ। लोग साढ़े साती का केवल कष्ट का समय मानते हैं, परंतु ये आत्मशुद्धि और कर्म सुधार का समय होता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उन्नति मिलती है। यदि कर्म गलत है तो सुधार का अवसर मिलता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं, अहंकार त्यागो, परिश्रम करो, सत्य और न्याय का पालन करो। साढ़े साती में क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों पर कृपा करते हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। काले तिल सरसों का तेल दान करें। गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। निष्कर्ष, शनिदेव की साढ़े साती कोई श्राप नहीं बल्कि एक परीक्षा है। ये समय मनुष्य को मजबूत बनाता है और जीवन के वास्तविक मूल्य को सिखाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान
साढ़े साथी में तब कर निखरता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, ये समझ लें कि शनिदेव आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने आए हैं। धैर्य रखें, सत्य का साथ दें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव।